जंगल के पंछियों की बैठक हो रही थी। जंगल के सरपंच के साथ साथ टीकू बत्तख भी बैठा हुआ था। अरे आपने क्यों बुलाई है ये बैठक? अरे टीकू, थोड़ा सब्र करो, पता चल जाएगा। क्यों इतने उतावले हो रहे हो? सारे पंछियों को आ तो जाने दो। अरे ये क्या है सरपंच जी, ये तो भूखे नंगे हैं, इनको लेकर इतना क्यों परेशान होते हो? मुझे बता दो। अच्छा, चुप रहो। सारे पंछी आ जाते हैं। सुनो जंगल के पंछियों, आप लोगों के लिए राजा जी ने एक फरमान भेजा है। क्या फरमान है सरपंच जी? अरे ठहरो टुनटुनी चिड़िया, इतना परेशान क्यों हो रही हो? एक तो ये टीकू हमारी जान खा रहा है, बता रहा हूँ। देखो, कहा गया है कि सारे पंछी अपने अपने तरीके से एक एक घर बनाए और जिसका घर सबसे अच्छा होगा राजा जी उसे इनाम देंगे। और इनाम में क्या है ये जान लोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अरे क्या है सरपंच जी इनाम में? कालू कौआ बोल पड़ा। इनाम में है पूरे 2 साल के अनाज मुफ्त, 100 बोरियां अनाज। अरे बाप रे, 100 बोरियां अनाज? ये अनाज तो मेरा होना चाहिए। अरे टीकू, तेरा क्या होना चाहिए? सभी के लिए ये कंपटीशन है। तुम में से जो भी अच्छा घर बनाएगा उसे ये 2 साल के अनाज मुफ्त मिलेंगे। 100 बोरियां अनाज आराम से खाओगे। टीकू मन ही मन सोचने लगता है, अरे इस कंपटीशन को तो मुझे ही जीतना है। 2 साल का अनाज, 100 बोरियां अनाज, बाप रे, मैं बेचूंगा तो मेरा खजाना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मौका तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। चलो पंछियों, अब निकलो, अपने काम पे लग जाओ। 15 दिन बाद मैं चेक करूंगा किसका घर सबसे अच्छा है। सारे पंछी निकलने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ से पूछती है, कालू भैया, आप कौन सा घर बनाओगे? अरे टुनटुनी, मैं तो सोच रहा हूँ बांस का घर बनाऊंगा। और मीनू मौसी, तुम कौन सा बनाओगी? अरे मैं तो सोच रही हूँ गोबर का बनाऊंगी। हाँ, ठंडा का ठंडा रहेगा। और गुन्नू भैया, आप? अरे टुनटुनी, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। मेरा जो घर है ना, उसी को मरम्मत करूंगा। टुनटुनी को भी समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा घर बनाए। कालू भैया, मैं सोच रही हूँ आपके साथ ही मिलकर बांस का घर बना लेती हूँ। हाँ, आ जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। बड़ा सा घर बनाएंगे, तुम्हारा भी परिवार रह लेगा आधे में, आधे में मेरा परिवार रह लेगा और हमें इनाम जो भी मिलेगा हम आधा आधा कर लेंगे। पड़े आए इनाम का। अरे सुनो चिलगोजो, तुम लोगों को इनाम नहीं मिलने वाला। इनाम तो मिलेगा मुझे ही। टीकू बत्तख को छोड़कर और किसी को इनाम नहीं मिल सकता है। अरे टीकू, इतना ज्यादा इतराना अच्छी बात नहीं है। अरे छोड़ दे इस घमंडी कंजूस को। तेरे पास दिक्कत क्या है? इतनी सारे अनाज भरे हैं, खजाना भर भर कर तूने गुफा बना लिया है, उस खजाने में तैरता रहता है। तुझे शर्म नहीं आती है? तू तो इस कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए और पंछियों की भलाई के काम करने चाहिए। तो क्या करूं भलाई के काम? लंगर डालो, लोगों को खाना खिलाओ, घोंसला बनवाओ, पंछियों का ब्याह करवाओ। अच्छा, मतलब मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम मुफ्त खोरों पर लुटा दूं, यही चाहते हो ना जंगल के भिखारियों? देख टीकू, ये जो बदतमीजियां करता है तू ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे मुंह में जो आता है तू बोल देता है। अरे तेरे भैंस की आँख, मुझे क्या डर लगता है तुमसे? मैंने चील नौकर रखा हुआ है। बत्तख हूँ लेकिन नौकर मेरा चील है। तुम लोग जैसे पंछियों के लिए ही रखा हुआ है। अरे छोड़ो भैया, इसकी बात पर क्या जाते हो? ये तो यूं ही है, और भी ज्यादा कुछ बोलोगे तो चील नौकर की धौंस दिखाने लगता है। चलो अब हम लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। सारे पंछी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई गोबर का तो कोई लकड़ियों का, कोई मिट्टी का घर बनाने लगता है। टीकू के पास तो खुद का महल था, लेकिन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उसे भी तो घर बनाना था।
लकड़ियों का घर बनाने लगता है। टीकू नौकरों को ऑर्डर देता है। अरे जल्दी जल्दी बढ़ाओ, ये प्राइज मुझे ही मिलना चाहिए और किसी को भी नहीं। हाँ मालिक, हो रहा है, आपको ही मिलेगा, आप इतना टेंशन मत लो। उधर मीनू मौसी का गोबर का घर तैयार हो गया था और गुन्नू ने अपने ही घर की मरम्मत करनी शुरू कर दी थी। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर बांस का बहुत अच्छा घर बनाया और दोनों के परिवार इसे देखकर खुश भी हो रहे थे। टीकू का घर भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब टीकू ने टुनटुनी और कालू कौवे का घर देखा तो वो हैरान रह गया। अरे इसे ही मिल जाएगा प्राइज। कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। सरपंच, चलो सरपंच के घर चलते हैं। बंद कमरे में सरपंच और टीकू बत्तख की मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे टीकू, तेरा काम हो जाएगा, जा तू। हाँ। अब टीकू सोचता सोचता आगे बढ़ता है। राजा को लेकर सरपंच आता है। पहले वो मीनू चिड़िया के घर को दिखलाता है। अरे मीनू, घर तो तूने ठीक ही बनाया है, लेकिन तेरे घर में कई दिक्कतें हैं। जब बारिश आएगी तो ये गोबर बह जाएगा और तेरा घर ढह जाएगा। इसमें तो प्राइज देने वाली कोई बात नहीं है। फिर सरपंच राजा जी को लेकर पहुंचता है गुन्नू कबूतर के घर पे। अरे ये घर तो पुराना है, इसकी तो सिर्फ मरम्मत की गई है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया का घर जानबूझकर सरपंच नहीं दिखलाता है और लेकर चला जाता है टीकू बत्तख के घर पे। अरे लकड़ियों का ये घर तो बड़ा अच्छा है। हाँ सरकार, ये ही घर प्राइज के योग्य है, इसे ही पुरस्कार मिलना चाहिए। ये तो सोचने वाली बात है। अरे मुझसे अच्छा घर यहाँ कौन बना सकता है सरकार। तभी टीकू के दोनों बच्चे निकलकर आ जाते हैं सामने। अरे नहीं राजा जी, अभी आपको एक और घर देखना चाहिए। अरे बच्चों, किसका घर? मैंने तो लगभग सबका घर देख लिया। अरे नहीं नहीं, आपने नहीं देखा है, और वो घर है कालू चचा का, टुनटुनी का। चले। अरे कमबख्त, नास पीटे, मेरे ही सिक्के में खोट है। ये दो मेरा कितना नुकसान करा चुके हैं और न जाने कितना कराएंगे। अरे चलो चलो देखते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी का घर देखकर राजा जी खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपना फैसला सोच समझकर सुनाऊंगा। जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और बाढ़ आ जाता है। बाढ़ में सबके घर टूट जाते हैं, लेकिन कालू कौवा और टुनटुनी का घर पानी में तैरता रहता है और टीकू बत्तख का महल भी पानी से भर जाता है। टीकू बत्तख दोनों बच्चे पानी में बहने लगते हैं। अरे अरे टीकू भैया, इधर आ जाओ जल्दी से, मेरे बांस के घर में जल्दी आओ। टीकू को और उसके दोनों बच्चों को कालू कौवा और टुनटुनी बचाकर अपने घर पे लाते हैं। अरे तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। हाँ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है टीकू, तुम बदलोगे नहीं, चाहे हमने तुम्हारी जान ही क्यों ना बचाई। वो तो है ही, जो बदल जाए वो टीकू नहीं है। तभी राजा जी वहाँ पहुँचते हैं। देखो, तुम्हारे घर को ही प्रथम पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने देर भले की है, लेकिन 2 साल का अनाज तुम्हें मुफ्त मिलेगा। नहीं सरकार, आप इन अनाजों को सारे पंछियों में बांट दीजिए। इस बाढ़ में सारा कुछ खत्म हो गया है सारे पंछियों का, तो वो कम से कम आराम से खा पी सकेंगे। अरे टुनटुनी, इसीलिए तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उधर टीकू बत्तख जल भुन जाता है। आखिर इस टुनटुनी ने बाजी जीत ली। अच्छा, बाढ़ खत्म होने दो, फिर मैं आऊंगा अपने असली रूप में।